मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवास टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इल्म को इस तरह से नहीं उठा लेगा कि उसके बंदों से छीन ले, बल्कि वो उलमा को मौत देकर इल्म उठाएगा। हत्ता कि जब कोई आलिम बाकी नहीं रहेगा तो लोग जाहिलों को सरदार बना लेंगे, उनसे सवालात किए जाएंगे और बग़ैर इल्म के जवाब देंगे, इसलिए खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे। आगाज से कबल एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। शिवाजी के मुजस्सिमे को लेकर बीजेपी की सियासत घिनौना अमल। कश्मीरी पंडितों पर जुल्म, मरकज में बीजेपी की हिमायती हुकूमत के दौर इख्तिदार में रूरल एमएलए बाजरेड्डी। मिल्लत के नौजवान उल्मा से जुड़े अखलाक पेश करे। सेकुलर जहन जमातों को लेकर हिकमत अमली से काम करना वक्त का अहम तकाजा। परवास टीवी से मायानाज आलिम दीन मौलाना पीएम मुजम्मिल। तालीमी निज़ाम को मुस्तहकम बनाने के लिए टीआरएस हुकूमत के संजीदा इक़दामात। नए तालीमी साल से बांसवाड़ा में डिग्री के तलबा के लिए उर्दू मीडियम क्लासेस का होगा आगाज। असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी। बोधन में कशीदगी खत्म, आम जिंदगी मामूल पर। बहुत जल्द पाबंदियां खत्म की जाएगी। कमिश्नर ऑफ पुलिस क्या नागराजू। अब खबरें तफसील से। बीजेपी कायदीन का तरीक़ेकार पर आरटीसी चेयरमैन बाजीरेड्डी गोवर्धन ने सख्त बरहमी जाहिर की। शिवाजी मुजस्सिमे नस्ब करने में किसी को भी एतराज़ नहीं है। मराठा बहादुर की तारीख का बीजेपी मजाक उड़ाए जाने का इल्ज़ाम आयद किया। कश्मीर फाइल में दिखाए गए मनाजिर एनडीए के इख्तिदार में होने की तनकीद की। शहर के रूरल एमएलए कैंप ऑफिस में आरटीसी चेयरमैन बाजीरेड्डी गोवर्धन प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तेलंगाना धान की खरीदारी में मरकजी हुकूमत ताउन न करने का इजहार किया और माजी में मौजूद जमा चावल खरीदे जाने का बहाना बना रही है और वज़ीर आला केसीआर के अहकामात से हमेशा की तरह धान खरीदारी किए जाने 26 तारीख से तमाम देहातों में और 27 तारीख को मंडल मुस्तक़िल में और 30 तारीख को ज़िला परिषद में फ़ैसले लिए जाने का इजहार किया और फिर भी मरकज़ी हुकूमत ना मानने की सूरत में तेलंगाना तहरीक की तरह एहतजाज किए जाने का इंतबा दिया और रियासती बीजेपी कायदीन अपनी आँखें खोले जाने की तलक़ीन की और रियासत के बीजेपी कायदीन रियासत में सियासत चलाने पर आवाम के लिए बदकिस्मती तस्वुर किए जाने का इजहार किया और बीजेपी कायदीन हर रोज़ टीआरएस वज़ीरा व वज़ीर आला को गालियां देना ही अपना काम बना लिए हैं और आवाम में फितना फैलाते हुए फ़वायद हासिल करने की कोशिश किए जाने पर सख्त बरहमी ज़ाहिर की। దేశంలో ప్రతి ఏటా రైతు పండించే ధాన్యం ఏదైతుందో వరి కానీ గోధుమలు కానీ వీటి యొక్క పంటను రైతు దగ్గర నుంచి ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా కేంద్ర ప్రభుత్వం అధీనంలో ఉన్నటువంటి ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా కొనుగోలు చేయాలని ఆనవాయితీ మొదటి నుంచి ఉంది. గతంలో ప్రభుత్వాలు చేసినాయి, తర్వాత ప్రభుత్వం కొనసాగింది. కానీ గత సంవత్సరం నుంచి రాజకీయంగా మరి తెలంగాణ రాష్ట్రం మీద కక్ష కట్టి మోడీ ప్రభుత్వం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పండిస్తున్నటువంటి ఒకే పంటను కొనుగోలు చేస్తూ ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేస్తూ వేసంగి పంటను కొనుగోలు చేయమనేటటువంటి ఒక విధమైనటువంటి కక్ష సాధింపు ధోరణితో కొనుగోలు చేయడం లేదు. దానికి కారణం ఏంటంటే మాకు ఉప్పుడు బియ్యం పారాబైడ్ రైస్ మాకొద్దు, మామూలు రైస్ కావాలి. మా ముఖ్యమంత్రి గారు ఏమంటున్నారంటే రైస్ సంబంధం లేదు, మాకు మీరు వడ్లు ఇస్తాం కొనుగోలు చేసుకోండి,
మీరు బియ్యం ఏ విధంగా తయారు చేసుకోండి మేము शिवाजी मुजस्सिमे की तनसीब को लेकर बोधन में तनाज़ा और हालात कशीदा हो गए थे। पुलिस की खास निगरानी के बाद हालात मामूल पर। कशीदा हालात के पेश नज़र दफ़ा 144 नाफिज किया गया था। हालात मामूल पर आ चुके, बहुत जल्द पाबंदियों को हटाए जाने का ऐलान किया जाएगा। बोधन में दोनों फरीक़ैन के दरमियान हुए झगड़े ने जिला भर में सनसनी फैला दी। एक दूसरे पर पत्थरों से हमला किए जाने पर फसाद फैल जाने का इम्कान होने से पुलिस 144 सेक्शन अमल में लाई और हसास मुकामात पर पुलिस की पैक्टिंग लगाते हुए अमन व ज़ब्त बरकरार रखने के लिए पुलिस कमिश्नर नागाराजू, एसीपी रामाराव व दीगर ओहदेदार खुसूसी इक़दामात लिए। फ़िलहाल हालात काबू में हैं। इस मौके पर सीपी नागाराजू ने कहा, आवाम को खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है, आवाम को खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। बोधन में हालात कशीदा हो जाने पर ठोस इक़दामात लिए जाने का इजहार किया। फ़िलहाल हालात काबू में है, जिससे शहर में पुलिस पैक्टिंग को बर्खास्त किए जाने का ऐलान किया और अम्बेडकर चौराहे पर मुजस्सिमा नस्ब किए जा रहे मुकाम के पास और चंद रोज़ पुलिस पैक्टिंग जारी रखने का इजहार किया और फिर एक बार अमन कमेटी इजलास लगाते हुए 144 सेक्शन को भी हटा दिए जाने की बात बताई। పీస్ కమిటీతో మీటింగ్ పెట్టాం, మళ్ళీ కూడా ఈరోజు కూడా మాట్లాడతాం పీస్ కమిటీ వాళ్ళతో. ప్లస్ అందరూ వాళ్ళ ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ మత పెద్దలు కానీ పెద్ద మనుషులు కానీ అందరితో మాట్లాడినాం. సో వాళ్ళు కూడా పాజిటివ్గా ఉన్నారు, కోఆపరేటివ్, వాళ్ళు మాకు సహకరిస్తున్నారు. శాంతియుతంగా అందరం కలిసిమెలిసి ఉంటాం సార్ అని మాట ఇచ్చారు. చిన్నపిల్లలు ఏదో కోపట్లేదు, ఎవరికో మాటలకు కోపడేట్లు అయిపోయిందని చెప్పుకున్నారు వాళ్ళకి. సో వాళ్ళు అందరూ అలాయ్ పలాయ్ కలుసుకున్నారు. డెఫినెట్గా ఇది తొందరనే పరిష్కారానికి వస్తుంది. ఇప్పటివరకు అయితే కోటంలో ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగలేదు, ప్రశాంతంగా ఉండాలి. థ్యాంక్ యూ. ఈరోజు నిర్ణయం తీసుకుంటామండి. శాంతి కమిటీతో మళ్ళీ పీస్ కమిటీతో మాట్లాడినాక టేక్ ద డిసిషన్. వాళ్ళు 11 తర్వాత వస్తారు, అందరూ వాళ్ళు మాట్లాడుకొని కౌన్సిల్లో మాట్లాడుకొని వస్తారు. వచ్చినాక దాన్ని బట్టి పై అధికారుల యొక్క హెల్ప్ దాన్ని బట్టి మన ఫర్దర్ స్టెప్ తీసుకుంటాం. లేదండి, ఎవరిని అరెస్ట్ అయిపోయింది. 2 గ్రూపులలో అక్కడ 12 మంది, ఇక్కడ 12 మంది, 2 గ్రూపులలో अरेस्ट చేశాం. 2 వర్గాలలో కొందరు तालीमी निज़ाम को मुस्तहकिम और तलबा को मियारी तालीम के लिए टीआरएस हुकूमत की मुस्बित व संजीदा इक़दामात। ख़ानदा माशरे की तश्कील के लिए हुकूमत काम कर रही। बांसवाड़ा सरकारी जूनियर कॉलेज में मुनक़िदा कॉलेज डे तकरीब से स्पीकर पोचाराम का खिताब। नए तालीम साल से SRN के कॉलेज में उर्दू मीडियम की क्लासेस चलाए जाने का तयक़ुन। बांसवाड़ा के सरकारी जूनियर कॉलेज पर कॉलेज डे तकरीब का शानदार इनेकाद अमल में आया, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने शिरकत की। शम्मा अफरोज करते हुए तकरीब का आगाज़ किया। इस मौके पर कॉलेज के तलबा ने कल्चरल प्रोग्राम पेश किए। इस मौके पर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने 2 करोड़ 28 लाख की लागत से तामीर शुदा कॉलेज की नई इमारत का इफ्तिताह किया। अपने खिताब में इन्होंने कहा कि गरीब तलबा जो भारी भरकम कॉरपोरेट तालीमी इदारों की फ़ीस अदा करने से कासिर है, तेलंगाना हुकूमत कॉरपोरेट इदारों की तर्ज पर सरकारी तालीमी इदारों में तलबा को तालीम दे रही और तालीमी निज़ाम को मजबूत व मुस्तहकम करने के लिए टीआरएस हुकूमत के इक़दामात पर रोशनी डाली। उर्दू मीडियम की तालिबात ने डिग्री कॉलेज की अदम सहूलत की वजह तर्के तालीम पर स्पीकर की तवज्जो दहानी करवाई। स्पीकर पोचाराम ने बताया कि जदीद कॉलेज के आगाज़ के लिए कई ज़वाबित की तकमील ज़रूरी है, जिसके लिए वक्त दरकार है। नए तालीमी साल से बांसवाड़ा की SRN के डिग्री कॉलेज में उर्दू मीडियम तलबा के लिए क्लासेस के आगाज़ का ऐलान किया और जल्द कॉलेज की तामीर का तयक़ुन दिया। वही है, लैब्स वही है, कोई दूसरा बनाने की जरूरत भी नहीं है। ऑल पूरे के पूरे लैब्स मुकर्रर किया गया है। केमिस्ट्री लैब वही है, फिजिकल लैब वही है, माइक्रोबायोलॉजी है, कंप्यूटर है, सारे चीज वहां पे मुकर्रर है। और आप लोगों को बैठने के वास्ते, पढ़ने के वास्ते क्लासरूम्स भी तैयार है, बन के भी रख दिए वहां पे। तो हम इस साल कॉलेज तरफ से, हमारे डिग्री कॉलेज प्रिंसिपल तरफ से BA BSc कम से कम डिग्री के वास्ते भी हम यूनिवर्सिटी को रेकमेंड करेंगे, कोशिश करेंगे। आपका जो मांग है बहुत इंसाफ की मांग है, क्यों तो और बच्चे
इंटरमीडिएट पढ़ने के बाद फिर कहीं बोधन जाना, निजामाबाद जाना थोड़ा मुश्किल की बात है। जाना आना भी मुश्किल है और रहना भी मुश्किल है। ये अपने एरिया में जो डिग्री कॉलेज बन गया तो एलरेडी वाले, जुक्कल वाले, बांसवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी वाले सब लोगों को सहूलत मिलती है। मैं बराबर इसके ताल्लुक से कोशिश करेंगे, हासिल करेंगे और जरूर ला लेंगे। गैस सिलेंडर लीकेज होने के हादसे में एक गरीब खानदान को सख्त नुकसान हुआ। इस हादसे में एक 5 साला मासूम फौत हो जाने पर और 2 बच्चों की हालत तशवीशनाक है। घरेलू गैस सिलेंडर धमाका हादसा डेयरी फार्म इलाके में क़याम पजीर सुनील व धनुत्री जोड़ा अपने तीनों बच्चों के साथ रह रहा है और दूध का कारोबार करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा है और पीर की रात गैस सिलेंडर लीकेज हो जाने से अचानक आग भड़क उठी। इस हादसे में तीनों बच्चों के अलावा दोनों शौहर बीवी शदीद झुलस गए। गौर किए मुकामी आवाम फ़ौरन इन्हें ज़िला सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया और ज़ेर इलाज नाम की नामी 5 साला बच्ची फौत हो गई। 9 साला बबलू, 4 साला जग्गू शदीद झुलस गए। इन्हें सरकारी दवाखाना मुंतकिल करने पर इनकी हालत तशवीशनाक है, मगर बच्चों के माँ बाप हल्के ज़ख्मों से बाहर पड़े और जाए मौके पर पहुंची 6 टाउन पुलिस केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात शुरू की और हादसे का शिकार अफराद बाहर के रहने वाले हैं। दूध का कारोबार करते हुए गुजर बसर किए जाने का एसआई ने इजहार किया। मुल्क के मौजूदा हालात की पेश नज़र सेकुलर जहन रखने वाली जमातों को लेकर मुनज़्ज़म अंदाज में हिकमत अमली के साथ बढ़ती हुई फ़िरक़ा परस्ती को रोका जा सकता है। जमहूरी हक़ का ये मतलब नहीं कि हमारे हक़ के इस्तेमाल की वजह सेकुलर जमातों को नुकसान पहुँचे। मिल्लत के नौजवान उल्मा से जुड़े मायानाज़ आलिम दीन पीएम मुज़म्मिल साहब की परवाज़ टीवी से खुसूसी बातचीत। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वैसे तो मुल्क के हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। ऐसे वक्त में मुल्क के मुसलमानों को खुसूसन और तमामी सेकुलर भाइयों को मुल्क की बहुत ही फ़िक्र करनी चाहिए। मुल्क किसी एक ख़ास धर्म का नहीं है, बल्कि इस मुल्क में रहने वाले हर वासी का ये मुल्क है। बतौर ख़ास मुसलमानों को अपने ईमान को मज़बूत करना पड़ेगा, आमाल को अदा करना पड़ेगा, अखलाक के साथ रहना पड़ेगा, दुआओं में लगे रहना पड़ेगा। उसके बाद जब भी कोई हालत आती है तो उसमें बड़ी दूर अंदेशी के साथ काम करना पड़ेगा, मशवरों के साथ काम करना पड़ेगा, तदबीर के साथ करना पड़ेगा। उसके बगैर तो शायद मसाइल हल होने के रास्ते नज़र नहीं आते। मौलाना अक्सर ये देखने सुनने को मिलता है कि कोई आलिम दीन अगर सामने आता है अपना बात रखने के लिए तो कहा जाता है कि आप तो आलिम हैं, आपको इन सब बातों से क्या मतलब। आलिम दीन की सियासत से दूरी क्या इसकी एक वजह हो सकती है मौलाना? देखिए, ये कहने वालों की जिहालत होगी, कम इल्मी होगी। शरीयत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है सियासत। ये और बात है कि हज़रात उलमा किराम इस वक्त की सियासत में हिस्सा नहीं ले रहे हैं लेकिन सियासत की इस्लाह में लगे हुए हैं, सियासी लोगों की इस्लाह में लगे हुए हैं। हज़रात उलमा किराम को सियासी मैदान में ज़रूर आना चाहिए। इलेक्शन वगैरह में हिस्सा लेना नहीं लेना वो अलग बात है, लेकिन इलेक्शन के मौक़ों में बाहर आना पड़ेगा उन लोगों को, हालात का जायज़ा लेना पड़ेगा, बड़ी हिकमत अमली के साथ काम करना पड़ेगा। जहाँ जिस पार्टी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उस पार्टी की तायीद खुलकर करना पड़ेगा। कहीं वोट फोड़ने के और टूटने के हालात सामने आते हैं तो बड़ी मेहनत करके वोट को फोड़ने से रोका जाएगा। हाल ही में आपका एक बयान जो दिया गया है यहाँ मुकामी जमात के बारे में हिमायम के ताल्लुक़ से, तो उसके पीछे क्या वजह है मौलाना बयान देने की, जबकि असदुद्दीन साहब का ये मानना है कि उनका जमहूरी हक़ है, वो किसी भी रियासत में जाकर इलेक्शन लड़ सकते हैं। देखिए, मैं मुनासिब नहीं समझता कि इस वक्त इसका जवाब दूं, लेकिन तेलंगाना में आकर जवाब दिए बगैर जाना शायद मेरे लिए मुनासिब नहीं है। जमहूरियत का ये मतलब नहीं है कि आप जहां चाहे जो चाहे करें। अच्छा काम करने की आपको इजाज़त है, मुझे इजाज़त है। मुल्क के और मिल्लत के फ़ायदे के लिए काम करने की ज़रूरत है। मैं चाहता हूं कि मैं सबसे पहले अपने घर का माहौल अच्छा करूं, अतराफ़ व अकनाफ़ का माहौल अच्छा करूं। और इस वक्त के जो हालात इतने ख़तरनाक हैं, कहीं जाकर आदमी
कोई गलत काम न करें। नुकसान आपका मेरा है, मेरा आपका नुकसान है। मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ कि हर जगह के इलेक्शन में हर आदमी को वहाँ पहुंचकर मेहनत करने की क़तन ज़रूरत नहीं है। वहाँ रियासत कोई भी रियासत क्यों न हो, वहाँ की रियासतों की पार्टियों के मुताल्लिक़ मुसलमानों का, सेकुलर हिंदू भाइयों का जो एतमाद है उस पार्टी का साथ देने की ज़रूरत है, ना कि वहाँ जाकर एक नई पार्टी शुरू करने की ज़रूरत है। जी मौलाना, अभी जो कर्नाटक में जब थोड़ा चल रहा है, इसको लेकर वहाँ के उलमा दिन क्या लाहमा रखते हैं? उलमा जाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम और उकला और कर्नाटक के दानिशवरान बैठकर, ख़ास तौर पर हज़रत अमीर शरीयत कर्नाटक दामद बरकातुम बैठकर सुप्रीम कोर्ट जाने तक का फ़ैसला किए हैं। और आप जानते हैं कि इस वक्त हमारे फ़ैसले और हमारे मसलों के फ़ैसले कहाँ कैसे आते हैं। क़रीब में हमको तजुर्बा हुआ, अब भी हमको तजुर्बा हुआ। बस एक उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल ऐन मज़हब और संविधान के मुताबिक फ़ैसला आएगा। मौलाना, आखिर में आज के नौजवानों के लिए एक इस्लाही पैगाम? नौजवानों के लिए तो बहुत ज़रूरी पैगाम ये है कि वो अपने वक्त को ज़ाय न करें, अपने आप को पहचाने, अपनी ज़िम्मेदारी को पहचाने, अपने अंदर ईमान की, आमाल की ताकत पैदा करें, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ रुजू हों, उलमा के साथ अपना जोड़ मजबूत करें, गलत कामों से बच कर रहें। माह रमज़ान मुबारक में रोज़ा व खुसूसी इबादतों का अहतमाम किया जाता है। माह रमज़ान मुबारक के पेश नज़र बरक़ी की सरबराही बिना कटौती की जाए। शेख ज़फ़र सदर मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी का मुतालबा। बरक़ी हुकाम को पेश की तहरीर याददाश्त। ट्वीट के जरिए आला हुक्काम से भी नुमाइंदगी। शेख ज़फ़र सदर मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी ने आज बरक़ी ओहदेदारों से तहरीरी नुमाइंदगी करते हुए मुतालबा किया कि माह रमज़ानुल मुबारक में बार बार बरक़ी कटौती ना की जाए। शेख ज़फ़र ने सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ऑपरेशन सर्कल महकमा बरक़ी ज़िला निज़ामाबाद के अलावा कलेक्टर निज़ामाबाद को ट्वीट करते हुए बताया कि 3 अप्रैल से माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक का आगाज़ अमल में आ रहा, जिसमें तमाम मुसलमान इबादतों में मसरूफ़ रहते हैं। शदीद मौसम गर्मा में बार बार बरक़ी कटौती ना की जाए। शेख ज़फ़र ने बताया कि गुज़िश्ता कुछ सालों से निज़ामाबाद शहर के अक़लियती इलाकों में माह मुक़द्दस में बार बार बरक़ी कटौती की जा रही, जिससे रोज़ेदारों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इन्होंने कहा कि तलबा व तालिबात के इम्तिहानात है, तलबा तालीम में मसरूफ़ है। बरक़ी कटौती से तलबा को बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, लिहाजा माह अप्रैल में महकमा बरक़ी की जानिब से बरक़ी कटौती ना की जाए। ओहदेदारों ने इन्हें तयक़ुन दिया कि 24 घंटे बरक़ी सरबराही के लिए भरपूर इक़दामात किए जाएंगे। बज़्म शायरी के ज़ेर एहतमाम शहर निज़ामाबाद के नेशनल हाई स्कूल पर अज़ीमुश्शान कुल-हिंद संजीदा व मज़ाहिया मुशायरा बतारीख़ 24 मार्च बरोज़ जुमेरात बावक्त शाम ठीक 9:30 बजे मुनक़्क़िद होगा। मुहिब्बान उर्दू से जोक तर जोक शिरकत की अपील। शहर निज़ामाबाद में पिछले 12 सालों से बज़्म शायरी अपनी शेरी व अदबी खिदमात अंजाम दे रही। इसके बानी व सदर डॉक्टर रज़ी शुतारी ने अब तक 200 ऑनलाइन तरही मुशायरों का कामयाबी के साथ इनेकाद करवाया। डॉक्टर रज़ी शुतारी बज़्म शायरी से वाबस्ता शोरा का तारुफ भी लिखकर इसे मुल्क के मुख्तलिफ अखबारात, रसाइल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शाये करवा कर उर्दू क़लमकारों की पजीराई करते हैं। 200वीं तरही मुशायरे के ज़िमन में नेशनल हाई स्कूल किला रोड निज़ामाबाद में बतारीख़ 24 मार्च 2022 बरोज़ जुमेरात एक अज़ीमुश्शान कुल-हिंद संजीदा व मज़ाहिया मुशायरा मुनक़्क़िद करवाया जा रहा। मुशायरे में आलमी शोहरत याफ्ता शायर मोहतरम नईम अख्तर ख़ादमी साहब बुरहानपुर मध्य प्रदेश से और नौजवान खुशफिकर व खुशगुलो शायर मोहतरम नईम फराज अकुला महाराष्ट्र से तशरीफ़ ला रहे। मुशायरा जनाब प्रोफेसर ज़की शुतारी साहब सरप्रस्ते आला बज़्म शायरी की सरप्रस्ती व सदारत में मुनक़्क़िद होगा। नाज़िम व कन्वीनर मुशायरा डॉक्टर रज़ी शुतारी बानी व सदर बज़्म शायरी होंगे। निज़ामाबाद और बोधन के शोरा भी मुशायरे में अपना कलाम सुनाएंगे। इंतज़ामिया बज़्म शायरी उर्दू दोस्त और बाज़ौक़ हज़रात से मुशायरे में शिरकत की गुजारिश की जाती है। सुलग उठेंगे जाने कितने दिल हसद की आग से,
अगर हवा के रूबरू मेरा चिराग जल गया, फिर ये हुआ कि उसने गले से लगा लिया। माह सियाम अल्लाह का मोमिनों पर ख़ास इकराम। माह सियाम बख्शिश व मग़फ़िरत का महीना। हम माह सियाम की खूब तैयारियां करें और इसका खूब एहतमाम करने वाला बने। अकाबरीन के खिताबात। जमीयतुल उलमा शाख भीमगल व बाबापुर की जानिब से बाद नमाज सोहर भीमगल जामा मस्जिद में एक अजीम शान जलसे इस्तक़बालिया रमज़ान व इस्लाह मुआशरा मुनाकिद किया। इस प्रोग्राम की सदारत जमीयतुल उलमा सदर निज़ामाबाद हाफिज़ लैक खान ने की। प्रोग्राम का आगाज़ हाफिज़ मोहसिन नायब सदर जमीयतुल उलमा भीमगल की क़िरात से हुआ। इस प्रोग्राम की कार्रवाई सदर जमीयतुल उलमा भीमगल ने चलाई। इस मौके पर मेहमानाने खुसूसी के हैसियत से मौलाना ख्वाजा कलीमुद्दीन असदी इदारा फैज़ुल उलूम करीमनगर ने शिरकत की और बसीरत अफरोज़ व वलवला अंगेज़ खिताब किया। सहाबा इकराम को प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत थी कि वो अपने माँ बाप, औलाद, बीवियों और अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ रखते थे। इसीलिए वो शम्मा के परवानों की तरह रहते थे। इस मौके पर मौलाना शफी साहब नायब सदर जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद ने अपने खिताब में रमज़ानुल मुबारक की तैयारी करने और अपने दिलों को पाक व साफ बनाए ताकि रमज़ान की बरकतें वो सादतें नसीब हो। इस मौके पर गुलाम रसूल क़ासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद ने भी खिताब किया। शुरका की कसीर तादाद के अलावा ख़वातीन की कसीर तादाद भी मौजूद थी। जिस काफिर के ऊपर अपनी तलवार को मैंने उठाया था, मेरी तलवार अलग है, लेकिन मेरे वार करने से पहले किसी का वार हो गया है। मेरे वार करने से पहले वो जमीन पर लेकर, वो जमीन पर गिर कर तड़प रहा है। मैंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से जंग के फतह हो जाने के बाद, जंग के पूरे हो जाने के बाद में ये वाक़या बयान फरमाया तो अल्लाह के नबी ने जवाब में फरमाया, फरिश्ते आ गए थे, फरिश्ते सहाबा की हिफाजत में थे, फरिश्ते सहाबा की तरफ से कुफ्फार और मुशरिकीन से लड़ रहे थे। फरिश्तों की तलवारें कुफ्फारों के जिस्म पर, फरिश्तों की तलवारें उनके घोड़ों के पैरों पर, फरिश्तों की तलवारें उनके घोड़ों की गर्दनों पर चलने लगी। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया, जिस काफिर को तुमने कत्ल किया, जिस काफिर के जिस्म पर तुम्हारी तलवारें उठी है, उसका जख्म काला पड़ गया, काला पड़ गया। और जिस काफिर के जिस्म पर फरिश्तों की तलवार चली है, उसका जख्म नीला हो गया। सहाबा के वार में, फरिश्तों की वार में वाज़ेह फर्क कर दिया गया। ये सहाबा की तलवार से बना हुआ और ये फरिश्ते की वार से बना हुआ। सवाल ये था, अल्लाह फरिश्तों को एक पहली मरतबा में 3000 फरिश्ते, फिर दूसरी मरतबा में 5000 फरिश्ते क्यों भेजे अल्लाह? बोधन में फसाद फैल जाने से रेवेन्यू पुलिस महकमे के ओहदेदार होशियारी से काम ले। फिलहाल हालात काबू में होने पर शिवाजी मुजस्समे की तनसीब के लिए खुसूसी कमेटी कायम किए जाने का बोधन आरडीओ राजेश्वर ने इजहार किया। बोधन शहर में शिवाजी मुजस्समे को नस्ब करने का मौजू तनाज़े की राह इख्तियार करने से सख्त झगड़े पैदा होने की बात वाज़ेह है। पुलिस 144 सेक्शन आयत की, जिससे हालात काबू में आए और सीपी नागाराजू अमन कमेटी मेम्बरान से इजलास लगाए जाने की बात वाज़ेह है। ताज़ा तौर पर आरडीओ ऑफिस में एसीपी रामाराव, आरडीओ राजेश्वर फिर एक बार अमन कमेटी इजलास लगाए। इस इजलास में तमाम सियासी जमातों के कायदीन व मजहबी रहनुमाओं ने शिरकत करने पर पुरअमन व पुरसुकून माहौल में मसले की एकसुई किए जाने का फैसला लिया गया। इस मौके पर बोधन एसीपी रामाराव ने कहा कि सरकारी तौर पर मंजूरी मिलने के बाद ही मुजस्सिमे को नस्ब किया जाए और पुरअमन फ़िज़ा को मुकद्दर करने व अमन व ज़ब्त में खलल पैदा करने पर सख्त इक़दामात लिए जाने का इंतबाह दिया और अमन कमेटी मेम्बरान पुलिस के साथ ताउन किए जाने की ख्वाहिश जाहिर की। इसके बाद आरडीओ राजेश्वर ने कहा कि इस तनाज़े को दोनों फ़रीक़ैन अपनी रज़ामंद तरीक़ाकार से हल करवाए जाने का इजहार किया और ज़िला कलेक्टर की सदारत में मुजस्सिमा नस्ब मौजू पर खुसूसी कमेटी कायम किए जाने की बात कही और ये कमेटी बहुत जल्द अपना फ़ैसला लेते हुए ऐलान करेगी। अवाम सब्र व तहम्मुल से काम लिए जाने की ख्वाहिश जाहिर की। జిల్లా కలెక్టర్ గారు, సిపి గారి ఆదేశానుసారం ఈరోజు పట్టణంలో ఉన్నటువంటి అందరు మత పెద్దలు మరియు అన్ని రాజకీయ పక్షాల నాయకులతో ఈరోజు ఇక్కడ మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది మరియు బోధన్ పట్టణంలో ఉన్న పుర ప్రముఖులను కూడా ఈ మీటింగ్ పిలవడం జరిగింది।
పిలిచి పట్టణంలో శాంతి నెలకొల్పే విధంగా మరియు ఏదైతే వివాదం తలెత్తిందో ఆ వివాద పరిష్కార విషయంలో ఇరు వర్గాలతోని దాదాపుగా నేను ఏసీపీ గారు ఒక 2 గంటల చర్చ జరిపాం. ఈ 2 గంటల చర్చ అనంతరం 2 వర్గాలు కూడా ఒక ఆమోదయోగ్యమైన నిర్ణయానికి వచ్చింది. దాని ప్రకారం పట్టణంలో ప్రజలందరికీ ఒక విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ఈ సమస్యను పరిష్కరించి దీనికి ముగింపు వలికే ప్రయత్నం జరుగుతుంది. నిజామాబాద్ సిపి గారు అయితే, కలెక్టర్ గారు అయితే, ఈ బోధన పట్టణం అనేది పీస్ఫుల్గా ఉండాలి, శాంతి భద్రతలకి ఎట్లాంటి అవాంతరాయం కలగొద్దనే ఉద్దేశంతో ఆర్డీఓ గారు మా ఆధ్వర్యంలో ఈ బోధనకి ఇరు వర్గాలు 2 కమ్యూనిటీ వాళ్ళ హెల్డర్స్ ప్రిన్సిపల్ మెంబర్స్ని పిలిచి ఒక పరిష్కారం చేయండి అని అంటే సార్ ఆర్డీఓ గారు పిలిస్తే అందరూ వచ్చారు, నేను కూడా వచ్చాను. देहातों की तरक्कियात के लिए एमएलए शकील आमिर हर मुमकिन कोशिश कर रहे। नेहरू नगर सरपंच अमानुल्लाह शरीफ का बयान। आवाम की ज़रूरियात की शनाख्त करते हुए इसके मुताबिक तरक्याती कामों को अंजाम दिए जाने का इजहार किया। एडपल्ली मंडल के नेहरू नगर गांव में अंजाम दिए जा रहे NREGS सीसी रोड की तामीराती कामों का सरपंच शेख अमानुल्लाह शरीफ ने जायज़ा लिया। इस मौके पर सरपंच अमानुल्लाह शरीफ ने कहा कि बोधन एमएलए शकील आमिर अपनी खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए NREGS फंड से 25 लाख रुपयों की मंजूरी दिलवाते हुए सीसी रोडों की तामीरात करवाए जाने का इजहार किया और गांव में और भी ज़्यादा तरक्याती कामों के लिए फंड्स की मंजूरी दिलवाने का एमएलए शकील आमिर तयखुन दिए जाने की बात बताई और आवाम के लिए वो देहातों की तरक्यात के लिए लगातार कोशिश कर रहे एमएलए शकील आमिर ZP वाइस चेयरमैन रजिता यादव का आवाम की जानिब से इजहार तशक्कुर किए जाने का इजहार किया। ఎమ్మెల్యే గారు షకీల్ గారు మాకు 25 లక్షలు నెహ్రూనగర్ గ్రామానికి ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పుడు 6-7 వార్డులో 10 lakhs రోడ్స్ వేయడం జరుగుతున్నది. ఈరోజు మేము అందరం కలిసి వార్డు సభ్యులు, ఉప సర్పంచ్ కానీ, ఎంపీటీసీ కానీ అందరు కలిసి మేము వర్క్ చేయడం జరుగుతూ ఉన్నది ఇక్కడ. మరియు మా జిల్లా పరిషత్ వైస్ చైర్మన్ గారికి కూడా, మా ఎమ్మెల్యే గారికి కూడా ధన్యవాదాలు. మాకు పని ఇచ్చినందుకు మేము వర్క్ నాణ్యతగా వర్క్ చేయడం జరుగుతూ ఉన్నది. మరియు మా గ్రామ ప్రజల తరపున కూడా ఎమ్మెల్యే గారికి కానీ అందరికీ మా ఎమ్మెల్యే గారికి ధన్యవాదాలు. మరి గ్రామ తరపున ఇంకోటి ఏంటంటే సార్ మీకు మాకు ఒక 25 లక్షల వర్క్ ఇవ్వడం. हजरत दादा हयात कलंदर दरगाह का उर्स व संदल तकरीब का जोश व अकीदत के साथ किया गया इनेकाद। रेंजर मंडल मुस्तकिल में दादा हयात कलंदर दरगाह का 22वां उर्स तकरीब मौलाना सोफ़ी शब्बीरुल हक के तहत भारी पैमाने पर मनाया गया और इनकी क़यामगाह से दरगाह तक भारी जुलूस निकाला गया। संदल व चादर व फूलों को दरगाह पर पेश किए। इस जुलूस में बिला लिहाज मजहब व मिल्लत आवाम ने शिरकत की और गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पेश की और हिंदू मुस्लिम दरगाह पर हाजिरी देते हुए अपनी मन्नतें पूरी की। इस मौके पर मौलाना सोफ़ी शब्बीरुल हक ने कहा कि 1300 साल कबल हजरत दादा हयात कलंदर भारत मुल्क में आते हुए मुल्क के कई गोशों में दौरा किया। 5 मसनदें होने पर इनमें से एक रेंजल में होने का इजहार किया। मक्के से 1300 साल पहले आप हिंदुस्तान चिकमगलूर की पहाड़ी की बुलंदी पे आए। 1300 साल हुआ, वहाँ भी उर्स हुआ। वहाँ 1020वां उर्स है। ये हमारे पास 22वां उर्स है। यादगार मुकाम वहाँ से लेके आए। हम करें जितने भी हिंदू और मुसलमान भाई सब लोगों को फायदा होता। कई बच्चे नहीं वाले जो बोधन में हुए फसाद की वजह बने सिर्फ एक तबके के 35 अफराद पर पुलिस केस दर्ज करना शुबा पैदा कर रहा है। इस इक़दाम की बीजेपी शहर कमेटी ने सख्त मजम्मत की। बोधन शहर के अंबेडकर चौराहे के पास शिवाजी मुजस्सिमे को नस्ब किए औकात में हुए झगड़े की वजह बने 35 अफराद पर पुलिस सेक्शनों के तहत केस दर्ज किया और इनमें से 15 अफराद को तहलील में लेने पर 20 अफराद फरार हुए और गिरफ्तार किए मुलजिमान को एडपल्ली SI के पांडेराव पीर की शाम बोधन सब कोर्ट में पेश किया और इन्हें जूनियर सिविल जज मोहम्मद गौस पाशा 14 रोज़ रिमांड भिजवाया और पुलिस के एक तबके पर केस दर्ज करते हुए रिमांड भिजवाए जाने का रिमांड में गए अफराद ने इल्ज़ाम आयद किया। इस मौके पर बीजेपी बोधन सदर बालराज ने कहा कि पुलिस की इख्तियारी पार्टी MIM पार्टी की हिमायत में काम करने पर सख्त बरहमी जाहिर की और सिर्फ बीजेपी के अलावा हिंदू तंजीमों के 35 अफराद पर साजिशें के तहत केस दर्ज करते हुए जेल भिजवाए जाने का इल्ज़ाम आयद किया और हुकूमत के तरीक़ेकार पर आवाम गौर कर रही है। बहुत जल्द अच्छा सबक सिखाए जाने का इंतबाह दिया।
महात्मा गांधी तमानियत रोजगार स्कीम को ठोस तरीक़ेकार से अमल में लाया जाए। रेंजल एमपीडीओ गोपाल कृष्णा ने ग्राम पंचायत के सेक्रेटरीज को मशवरा दिया। रेंजल मंडल प्रजा परिषद ऑफिस में एमपीडीओ गोपाल कृष्णा की सदारत में ग्राम पंचायत के सेक्रेटरीज के लिए तमानियत रोजगार कामों के बारे में इमरजेंसी इजलास लगाया गया। इस मौके पर एमपीडीओ ने कहा कि तमानियत रोजगार स्कीम में 5 तरह के कामों को नए तौर पर शामिल किया गया है और हर एक मजदूर को 100 रोज काम दिए जाने का सेक्रेटरीज को मशवरा दिया और इस माह की 24 तारीख से तमाम देहातों में आवाम के इजलास लगाते हुए उनके सलाह व मशवरों पर तमानियत रोजगार स्कीम के कामों का आगाज़ किए जाने की बात बताई। इस प्रोग्राम में सुपरिटेंडेंट श्रीनिवास, एमपीओ कौस मोइनुद्दीन, तमानियत रोजगार एपीओ श्रद्ध व ग्राम पंचायत के सेक्रेटरीज ने शिरकत की। కూలీలందరికీ కూడా 100 రోజులు కూలీ లభించేటట్లుగా ముందుకు పోవాలనేటువంటి ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు మేము మా పంచాయతీ కార్యదర్శులతో సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకొని ఈ విషయాలన్నీ చెప్పి ఎల్లుండి నుంచి అంటే 24వ తారీఖు నుంచి ప్రతి గ్రామ పంచాయతీలో గౌరవ సర్పంచ్, ఎంపీటీసీ మరియు పాలకవర్గము ఇతరత్ర ఇంకా గ్రామ పెద్దలు, కోఆపరేటివ్ సభ్యులతో సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకొని వాళ్ళతో పాటు ఆ గ్రామంలో ఉన్న ప్రతి మేట్ను కూడా సమావేశంకి హాజరుపరిచి ఈ యొక్క కాన్సెప్ట్ను ముందుకు తీసుకుపోతూ प्रति ग्राम लक्ष्य। डिचपली मंडल प्रजा परिषद मेजॉरिटी मेंबरान के फैसले के मुताबिक 15वीं फाइनेंस फंड्स मख्तस करने की मंजूरी दी जा रही। एमपीडीओ पवन कुमार का बयान। डिचपली मंडल परिषद ऑफिस में 15वीं फाइनेंस फंड्स के बारे में लगाए गए प्रोग्राम में गर्मा गर्म बहस व मुबाहिसा हुआ। एमपीडीओ पवन कुमार ने कहा कि 15वीं फाइनेंस 2022-23 फंड्स के मुतल्लिक़ा कामों की रिपोर्ट दिए जाने मेंबरान से ख्वाहिश जाहिर की। मेजॉरिटी 17 मेंबरान एमपीटीसी नशिस्तों के मुतल्लिक़ा रिपोर्ट एमपीडीओ को सौंपते हुए मंजूरी दिए जाने की ख्वाहिश जाहिर की। इसके लिए एमपीपी जी भूमन्ना व वाइस एमपीपी कलाचारी श्याम राव ने एतराज़ जाहिर किया और घंटों बातचीत होने पर भी नतीजा बरामद न होने से एमपीडीओ पवन कुमार एमपीटीसी को अपना फैसला सुनाया और ज़िले के तमाम मंडलों में रिपोर्ट्स मुकम्मल हुई है और डिचपली में एमपीटीसी एकजुट होकर रिपोर्ट्स तैयार करते हुए फैसला लिए जाने की ख्वाहिश जाहिर की। इसके लिए मटापली एमपीटीसी बाला गंगाधर 17 एमपीटीसीज के देहातों की तरक्यात के लिए कामों की रिपोर्ट्स पेश किया। एमपीटीसीज 10 हिमायती वोट देते हुए फैसला लिए जिससे इस रिपोर्ट को मंजूर किया जाने का एमपीडीओ ने ऐलान किया। కరెక్టే సార్, ఇప్పుడు ఏదో ఒకటి ఓటింగ్ అయితే చేయాలి కదా, చేసుకోండి అంటున్నావు కదా, నేను అంటాం కాదు, నేను సీనియర్కు లెటర్ రాయన్నా చేసుకోండి. ఇక్కడ ఈ పంచాయతీ ఉంది, ఇట్లా ఉంది, దీని సమస్య. ఇప్పుడు మరి ఎంపీపీ గారు అలా విలేజ్ కొన్ని విలేజ్లల్లో వీళ్ళు రాసుకొచ్చిన లొకేషన్ ఆయన మీకు ఫోటోలు యాక్సెప్ట్ చేస్తాడు, లెటర్ రాయి ఏంటి దానికి సమాధానం వచ్చినప్పుడు మాట్లాడు। छोटे से तनाज़े में मुकामी नुमाइंदगी दिलचस्पी लेने से ये तनाज़ा शदीद शक्ल इख्तियार कर ली। एक खानदान के मेंबरान हरीफ पर हमला किए जिससे इसकी हालत तशवीशनाक हो गई। रेंजल मंडल के कलियापुर गांव में मोनाजी साइलू खानदान के दरमियान गुज़िश्ता चंद रोज से ज़मीन का तनाज़ा जारी है। साइलू पर मोनाजी व इसकी बहू आंगनवाड़ी टीचर एम श्रीकांत सूर्या ने हमला किया। कुल्हाड़ी से हमला करने पर साइलू शदीद जख्मी हुआ। इसे फ़ौरन निज़ामाबाद शहर के एक प्राइवेट दवाखाने में मुंतकिल करने पर तशख़ीस किए डॉक्टर साइलू की हालत तशवीशनाक होने का इजहार किया। इस मामले पर मुतासरीन ने रेंजल पुलिस में फरियाद करने पर भी हमला करने वालों पर किसी भी तरह के इक़दामात नहीं लिए। साबिक़ा सरपंच मोहन की पुश्त पनाही से पुलिस इक़दामात ना लिए जाने का अफराद ख़ानदान ने इल्ज़ाम लगाया। ज़ख्मी होने वाले के साथ इंसाफ ना करते हुए हमला करने वालों की हिमायत किए जाने पर अफसोस जाहिर की। ఎవరు పట్టించుకుంటలేరు, పోలీసు దగ్గర పోయినా పోలీసు కూడా ఏం పట్టించుకుంటారు, మేము రెండుసార్లు పోయినాం, ఏంది ఆడ పెట్టేసి వెళ్ళిపోవడం సార్ కూడా మాకు న్యాయం జరగాలని చూస్తున్నాం సార్ పెట్టరని చెప్ప అది అసలు వాళ్ళు గొడవలతో దాడి చేసి మా మీద వాళ్ళే మా మీద ఇంకా ఉల్టా కేసు పెట్టింది అలా దాంట్లో వాళ్ళ కుటుంబంలో ఒక కానిస్టేబుల్ ఉన్నాడు కొడుకు అసలు। इख्तिताम से कबल एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। शिवाजी के मुजस्सिमे को लेकर बीजेपी की सियासत घिनौना अमल। कश्मीरी पंडितों पर जुल्म, मरकज में बीजेपी की हिमायती हुकूमत के दौर इख्तिदार में रूरल एमएलए बाजरेड्डी।
मिल्लत के नौजवान उल्मा से जुड़े अखलाक पेश करे, सेकुलर जहन जमातों को लेकर हिकमत अमली से काम करना वक्त का अहम तकाजा। परवाज टीवी से मायानाज, आलिम दीन मौलाना PM मुजम्मिल। तालीमी निज़ाम को मुस्तहकम बनाने के लिए TRS हुकूमत के संजीदा इक़दामात। नए तालीमी साल से बांसवाड़ा में डिग्री के तलबा के लिए उर्दू मीडियम क्लासेस का होगा आगाज। असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी। बोधन में कशीदगी खत्म, आम जिंदगी मामूल पर। बहुत जल्द पाबंदियां खत्म की जाएगी। कमिश्नर ऑफ पुलिस KR नागराजू। फिलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए परवाज टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।